अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़रीन उमर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है वो है आमिर लियाकत भाई के लिए। मैं आज जो आपसे बातें करूँगी ना वो बातें हैं जो ना मैं किसी से सुन के कर रही हूँ, ना मुझे ये बातें किसी ने बताई हैं, ना मैंने आमिर भाई की वीडियोस पे या किसी चीज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ। ये वो बातें हैं जो मैंने देखी हैं, जो मैं जानती हूँ। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैं आमिर भाई को कब से जानती हूँ। मेरी जब उमर शरीफ से शादी हुई तो ज़ाहिर है उमर शरीफ का एक आमिर लियाकत भाई से बहुत गहरा ताल्लुक़। सबसे पहले तो वो उमर शरीफ के ड्रामे देखने आते थे। आमिर भाई टिकट ख़रीद के, यहाँ तक कि जब वो मिनिस्ट्री में भी थे तो आपको पता है मिनिस्टर्स वगैरह बड़े लोग तो फ़ोन कर देते हैं कि हमारी सीटें रोक दीजिएगा, सीटें रिज़र्व कर दीजिएगा। वो ऐसा कुछ नहीं करते थे। हमेशा टिकट ख़रीद के वो और जो उनकी एक्स वाइफ हैं बुशरा इकबाल, वो उनके साथ आती थी। मेरी बुशरा से कभी उस टाइम मुलाकात नहीं हुई है क्योंकि इंटरवल में जब आमिर भाई मिलने उमर से आते थे तो वो अकेले ही ऊपर बैक स्टेज आते थे और उमर से मिलते थे। तब उमर को पता चलता था कि आमिर भाई ड्रामा देखने आए हुए हैं। तो वो हमेशा उमर उनको कहते थे कि आप मुझे बता देते और मैं यहाँ सीटें अरेंज कर देता फलां। तो वो कहते थे नहीं, मैं आपका फ़ैन हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपका ड्रामा टिकट ख़रीद के देखना। उसके अलावा भी जब हम लंदन में साथ होते थे, हम बहुत लंदन में साथ रहे हैं। उसके अलावा दुबई में हम बहुत साथ रहे हैं। जब हम दुबई में होते थे, उमर शोज़ के लिए गए हुए होते थे, उनको पता चलता था, ज़ाहिर पोस्टर लगे होते थे सब, तो आमिर भाई को पता चल जाता था कि उमर आए नहीं यहाँ पे। तो आमिर भाई फ़ौरन कॉल कर देते थे कि भाई आपने आना है और मुझसे मिलना है और मैं आपको अपने हाथों से खाना बना के खिलाऊँगा। तो उमर जो है ना, मैं और उमर फिर उनके पास जाते थे। तो वो होटल में ही, जिसमें वो किचन होता है, छोटा सा अपार्टमेंट टाइप जो होटल होता है, उसमें वो ठहरे होते थे और वो वहीं कढ़ाई बना के जो है ना खिला रहे होते थे। लंदन में मुझे याद है एक बार के काफ़ी सारे मिनिस्टर सब बैठे थे। उसमें रऊफ सिद्दीकी भाई थे, फ़ारूक सत्तार भाई थे और आमिर लियाकत भाई थे, मुस्तफ़ा कमाल भाई थे। सब लोग इस तरह रूम में बैठे हुए थे और उमर कुछ मज़े की बातें कर रहे थे। सब बस हंस रहे थे, हंसे जा रहे थे। तो उमर ने कहा भाई ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, मैंने जो है ना फ्री में आप लोगों को बहुत सारी बातें सुना दी हैं और बहुत आप लोग इन्जॉय। तो कहने लगे नहीं थोड़ी देर बैठे। उमर को सब रोकने लगे, नहीं थोड़ी देर बैठे। तो उमर ने कहा भाई मैं ऐसे तो नहीं बैठूंगा, एक शर्त पे बैठूंगा कि मैं जितनी देर बैठूंगा मुझे हर थोड़ी देर बाद चाय मिलेगी। तो अगर चाय बनाते हैं, चाय मिलती है तो मैं बैठता हूँ। तो भाई काफ़ी लोग ऐसे, जब मैं चाय बना के लाता हूँ सबने कहा, तो आमिर लियाकत भाई बेड पे बैठे हुए थे, वो ऐसे छलांग मार के उतरे और उन्होंने कहा मैं चाय बना के लाता हूँ और मुझसे अच्छी चाय कोई नहीं बनाएगा और आपने जाना नहीं, और मेरे हाथ की चाय आपने अगर पी ली ना तो फिर आप किसी की चाय नहीं पियेंगे। तो आमिर भाई गए और चाय बना के लाए और फिर उमर सुबह तक ही बैठे रहे। तो आमिर भाई से मैं ये बताना चाह रही थी कि एक उमर शरीफ का क्या रिश्ता था और उमर की वजह से मेरी भी वो हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करते थे, भाभी भाभी, और मैं भी उन्हें भाई भाई कहती थी। तो हमारी बहुत मुलाकातें हुई हैं, मगर हम कभी उनके घर नहीं गए हैं। मेरी घर पे उनकी मिसेस से या बच्चों से कभी मुलाकात नहीं हुई है। आमिर भाई से हमारी बाहर ही हमेशा बहुत मुलाकातें हुई हैं, मगर घर पे कभी हम नहीं गए। अच्छा, फिर मेरी हुई दोस्ती बुशरा इकबाल से, और हमारी दोस्ती को 7-8 साल हो गए हैं। हमारा एक दूसरे के घर आना जाना, बुशरा के बच्चों का के साथ बुशरा मेरे घर आती थी, उमर की वो बहन बनी हुई थी। और तो अच्छा, मेरी एक ये कहूँ कि चलो दोस्ती है तो सिर्फ दोस्ती है कि चलो भाई हम दोस्त ऐसे होते हैं, मिल लिए, जाके बैठ लिए, नहीं। मेरे उनके घर, मैं आप लोगों को पहले वो बताना चाहती हूँ बैकग्राउंड कि मैं कितना उनके घर में आना जाना था या बुशरा का मेरे घर में कितना आना जाना था। मतलब मैं जब बुशरा के घर जाती हूँ तो मैं सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करके नहीं आ जाती हूँ, मैं उसके घर पे रहती हूँ। अच्छा, ये सब बताने का मकसद ये है कि मैं जो बात कहूँगी मैं वो कहूँगी जो मैंने अपनी आँखों से देखी है। मैं वो नहीं कहूँगी जो आमिर भाई शेयर करते थे या जो आमिर भाई कह रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो मैंने एक पोस्ट लगाई अहमद के हवाले से कि वो उस बाप के लिए भी बड़े फ़ख्र की बात है और उस औलाद के लिए भी बड़ी सआदत की बात है कि जिसने अपने बाप को गुस्ल दिया। और जिसमें किसी ने कहा कि छिपा साहब ने गुस्ल दिया, बिल्कुल छिपा भाई ने भी गुस्ल दिया।
क्योंकि उन्होंने कहा कि आमिर भाई ने वसीयत की थी आके आप ही मुझे गुस्ल देंगे, और आमिर भाई ही कहते थे शुरू में कि जब मैं मर जाऊँगा तो तुम मुझे जो है ना गुस्ल देना, बेटे को भी वो कहते थे। तो चीपा भाई ने और अहमद ने मिलके उनको गुस्ल दिया और नमाज जनाजा भी अहमद ने पढ़ाई। तो ये सब शहादत उसे क्यों नसीब हुई? क्योंकि वो दोनों, दुआ और अहमद, इतनी अच्छी औलाद हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब मैंने भी दुनिया देखी है, मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत सौ के बच्चों को भी मैं जानती हूँ, मगर मैंने इतने अच्छे बच्चे बहुत कम देखे हैं। सफाई की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, और ये मैं जानती हूँ, बुशरा इकबाल की मैं नेचर को जानती हूँ। वो कभी भी आपको जवाब नहीं देगी, वो इन चीज़ों पे वो बिलीव नहीं करती है, उसके बच्चे कभी जवाब नहीं देंगे। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप लोग जो कमेंट्स लिख रहे हैं आप लोग गलत लिख रहे हैं। आप लोग अपनी जगह सब सही हैं, क्योंकि आप वही बात कर रहे हैं कि लोगों को जो दिखाया गया, जो बताया गया, और उसमें कोई और नहीं, उसमें आमिर भाई ही हैं। आमिर भाई अब इस दुनिया से चले गए हैं और ये सवाल उन्हीं के साथ इस दुनिया से चला गया कि मुझे नहीं पता कि आमिर भाई ये क्यों सबको कहते थे कि मेरी औलाद मुझसे मिलती नहीं है, या मैं अपनी औलाद को याद करता हूँ मगर वो मुझसे नहीं मिलते। मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि शायद वो जो जिस तरफ वो जा रहे थे, या अपने जो वो रिश्ते नए बना रहे थे, उसको मतलब सिंपैथी लेने के लिए, मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि जब हम किसी को बुरा बनाएंगे तो फिर हमें लोग समझेंगे कि हाँ भाई ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। लेकिन अब मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वो बात कहूँगी जो मैंने अपनी आंखों से देखी। मैंने देखा है कि वो बच्चे अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते थे। मैंने नहीं देखा उन बच्चों को अपने बाप के सामने खड़े होकर ज़बान चलाते हुए, ऊंचा बोलते हुए भी मैंने नहीं सुना। मैं उनके घर में रही हूँ। आमिर भाई नीचे रूम में आते थे जब वो अपने कमरे में, वो किसी से मिलते नहीं थे, रूम वो लॉक करके रखते थे। मगर बच्चे फ़ोन करके, ये भी मैं जानती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे बताना चाहिए या नहीं चाहिए, हो सकता मुझे इस चीज़ को अलाउ ना करे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था बच्चों को। वो फ़ोन कर लेते थे लेकिन उन्होंने बच्चों को ब्लॉक किया हुआ था, और बच्चे दूसरे नंबर से फ़ोन भी करते थे। जब वो आते थे जाके उनसे बात भी करते थे। कितनी दफ़ा मैंने सुना है वो गुस्सा कर रहे होते थे, वो बात नहीं करते थे। वो ये नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को प्यार नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत प्यार किया है। उन्होंने अपने बच्चों को सारी दुनिया घुमाई है, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दिलाई है। लेकिन कुछ ऐसा ये वाला जो टाइम आ गया था तो वो अपने बच्चों से वो खुद दूर हो गए थे, मगर बच्चे उनकी वैसे ही रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन उन बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम था जब ईद बकरा ईद पे बाप साथ नहीं होता था, जब जो उन्होंने बच्चों की अचीवमेंट होती थी उस टाइम उनके बाप साथ नहीं होते थे और वो फ़ोन करके उन्हें बुला रहे होते थे। मुझे नहीं पता कि आमिर भाई क्यों नहीं आते थे, और वो खुद नहीं आते थे, मगर वो सबको ये बोल रहे होते थे कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिल रहे। तो और बड़ा मुश्किल टाइम, ज़ाहिर है बच्चे भी इन चीज़ों को फेस करते हैं, मगर उन्होंने कभी अपने बाप से आगे से शिकायत नहीं की कि आपकी वजह से, यहाँ तक कि इन वीडियो की वजह से भी आपका क्या ख्याल है कि बच्चे डिस्टर्ब नहीं हुए होंगे, बच्चों की क्या हालत हुई होगी, बच्चों को मतलब किस कर्ब से वो गुजरे होंगे। मगर उन्होंने पलट के अपने बाप को ये नहीं कहा कि आपने ये क्या किया है, आपकी वजह से हमारा क्या हाल हो रहा है। अच्छा, जहाँ तक परवरिश की बात आती है, एक अच्छी औलाद की परवरिश कैसे होती है, क्या होना चाहिए एक अच्छी औलाद में? वो माँ बाप का एहतराम करती हो, वो अपने बड़ों का एहतराम करती हो, मज़हब के करीब हो, औलाद किसी बुरी एक्टिविटी में ना हो, उसकी गैदरिंग अच्छी हो, पढ़ाई में अच्छी हो। जो माँ बाप इतनी मेहनत करके अपनी औलाद को पढ़ा रहे होते हैं तो वो चाह रहे होते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो आमिर लियाकत भाई की औलाद में तो ये सारी खूबियाँ हैं। मतलब अगर आप उनकी पढ़ाई के बारे में बात करें, चाहे कितने भी मुश्किल हालात रहे हों, दोनों बच्चे पोजीशन होल्डर हैं। और
अगर बात की जाए मज़हब से, मैंने नहीं देखा कि वो नमाज कोई छोड़ते हों। माशाल्लाह 5 वक्त की वो नमाज़ पढ़ते हैं। अदब एहतराम की बात, हमारा वो एहतराम इतना करते हैं और ऊंची आवाज़ से तो मैंने उनको बात करते हुए ही नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने अपने बाप के आगे, उनके बाप ने उनको कुछ भी कहा हो, उन्होंने सिर्फ सुना है। हाँ, कभी तबीयत खराब हो तो दुआ थोड़ा बोल जाती थी कि बाबा आप आ नहीं रहे, बाबा आप आ तो जाएं, आप मेरी बात तो सुन लें, आपने मुझे ब्लॉक किया हुआ, मेरी फ़ोन पे बात तो सुन लें। वो उनको एक ऐसे मैसेज कर दिया करती थी। तो मगर इतना तो कर ही सकती है ना, बेटी है। लेकिन कभी उन बच्चों ने बदतमीज़ी नहीं की। तो ये एक माँ की तरबियत है ना। माँ ने ये नहीं कहा कि तुम उनकी रिस्पेक्ट ना करो, बिल्कुल नहीं कहा। वो खुद आमिर भाई की इतनी रिस्पेक्ट करती थी, उसने आज तक आमिर लियाकत भाई के बारे में कोई बुरी बात नहीं की है। मैं वो हूं जिससे उसकी कोई बात, जैसे मेरी कोई बात बुशरा से नहीं छुपी। बुशरा को मेरी एक एक बात का पता है, इसी तरह बुशरा की भी कोई बात मुझसे नहीं छुपी हुई। मैंने नहीं देखा उसे कि आमिर भाई की उसने कभी बुराइयां की। वो सिर्फ एक बात करती थी, सब्र। और अभी भी उन बच्चों ने, बुशरा जो आमिर भाई की ज़ाहिर है अब मिसेस नहीं है, मगर उसने जो काम किया है, जिस तरह वो खड़ी हुई थी, जिस तरह से वो सबको फेस कर रही थी, जिस तरह से बच्चों ने किया है, मतलब मैं तो सलाम करती हूँ ऐसी फैमिली को। इतनी मुश्किलात के बावजूद उन्होंने, और वो अभी भी जो आप लोग उन्हें कह रहे हैं वो कोई जवाब नहीं दे रहे और वो देंगे भी नहीं। लेकिन ये मैं अपना फ़र्ज़ समझती थी कि मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता कि आमिर भाई ऐसा क्यों कहते थे कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते। मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि उनके बच्चे उनसे मिलते भी थे, उनका एहतराम भी करते थे, उनसे मोहब्बत भी करते थे, और आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपने बाप के लिए वो जो कर सकते थे वो उन्होंने किया, और अच्छी औलाद को करना चाहिए। और आप यकीन जानें कि ये अल्लाह ही की इजाज़त होती है, उस बाप की ही इजाज़त थी। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अहमद ने ही गुस्ल दिया है उन्हें चीपा साहब के साथ मिलके। इतना अच्छा मिलना जुलना था आमिर भाई से। 2019 में भी आमिर भाई उमर शरीफ का ड्रामा देखने आए, तो तब आमिर भाई ने मुझे कहा कि भाई आप लोग हमें खाने पे बुलाएं और हमें दावत दें भाई। तो मैंने कहा जी जी आमिर भाई ज़रूर आपको दावत दूंगी। अच्छा, फिर बात वो ख़त्म हो गई। उसके बाद हम लोग अमेरिका चले गए थे, और उसके बाद फिर वो उमर की बेटी की डेथ हो गई, तो वो सब चीज़ें रह गई। फिर डेथ के बाद आमिर भाई ने उमर का इंटरव्यू के लिए कहा, तो वैसे उमर इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे थे, मगर आमिर भाई को उन्होंने मना नहीं किया और उन्होंने इंटरव्यू देने चले गए और प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया। उसके बाद फिर आमिर भाई ने कहा कि भाई आपने तो मुझे हमें दावत पे बुलाया ही नहीं, और हम तो इंतज़ार करते रहे कि भाई उमर शरीफ के घर से मुझे जो है ना कब दावत आएगी, तो भाई आप हमें कब खाने पर बुला रही हैं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको ज़रूर खाने पर बुला रही हूँ। फिर थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि मेरे जहन से निकल गया और मैं नहीं बुला सकी उन्हें दावत पर। तो शायद आमिर भाई को ये एक चीज़ थी कि उमर शरीफ ने मुझे अपने घर खाने पे नहीं बुलाया, और मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे खाने पे बुलाएं। तो वो जब उमर का इंतकाल हुआ है, तो आमिर भाई ने मुझे ना वो उमर के उसमें तदफीन में शरीक हुए, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो वैसे तो मैंने कोई ऐसे मेरे दिल में नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि उमर शरीफ के लिए कितना पूरा पाकिस्तान, मतलब हर किसी का ये था कि हमने आना है, और इतने लोग थे और कितने लोग तो पहुंच नहीं सके थे। मतलब इतना वो कि मैं किसी कोई ना आए तो मैं इसकी शिकायत नहीं कर सकती, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है, और इतने चाहने वाले थे। और अभी तक उमर के लिए जो दुआएं होती हैं, तो किसी के ना आने से उमर शरीफ को या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक थोड़ा सा मुझे वो था, मैं नाराज़ थी आमिर भाई से, लेकिन ज़ाहिर अब मैं नहीं हूँ। ज़ाहिर है अब मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ख़ुद परसों से बुशरा के साथ और बच्चों के साथ वहाँ पे हूँ, और आमिर भाई के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ। तो मैं वहाँ साथ ही थी, मेरी ख़ुद की भी, क्योंकि ज़ाहिर उमर का सब कुछ हुआ है, तो मेरे दिमाग में पूरी वो फिल्म उमर की चल रही थी, और मेरा दिल, बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा दिल खुद बहुत बेकाबू था। और मैं खुद, क्योंकि एक सिचुएशन से मैं गुज़री हूँ, और मैं उमर की वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि आमिर भाई का भी अंदर ही, क्योंकि उन्होंने पूरा रूम एक बना हुआ है जिसमें उनके वालिदैन भी हैं, बुशरा के वालिद भी हैं,
और खुर्शीद अहमद जो नात खां थे वो भी हैं, तो आमिर भाई की भी वही कब्र थी। तो मैं वहाँ थी और मैं बैठी हुई और मैं बुशरा को कह रही थी कि देखो हम दोनों के घर एक वक्त आबाद थे और एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया। तो मैं बहुत ज़्यादा कल डिस्टर्ब थी। खैर, बहुत सारी चीज़ों की मैं गवाह हूँ। मैंने देखा है वो बच्चे उनसे मिलते भी थे, उनको फ़ोन भी करते थे, वो बहुत सारी चीज़ें चाहते थे, वो उसके लिए बहुत कोशिशें भी करते थे। मगर आमिर भाई अगर कराची भी होते थे तो वो कभी कह देते थे कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, कभी वो कहीं होते थे, कभी उनका फ़ोन बन जा रहा होता था, कभी वो फ़ोन बंद कर देते थे, कभी वो मैसेज का जवाब नहीं देते थे, कभी वो फ़ोन नहीं उठाते थे। ये सारी सिचुएशंस हो रही होती थी। काश, मैं आज सोचती हूँ कि काश मैं जाके नीचे एक बार आमिर भाई से पूछ लेती कि आमिर भाई आप ऐसा क्यों लोगों को बोलते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते आपके, मगर मैं नहीं पूछ सकी। इसलिए मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि वो ऐसा क्यों बोलते थे, कि उनकी औलाद उनसे बहुत मोहब्बत करती थी और रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। वो कुछ भी बोल देते थे, वो आगे से जवाब नहीं देते थे। ना ही उनकी माँ ने कभी कहा कि तुम्हारी भी माँ के साथ इन्होंने ऐसा किया या वैसा किया, जो भी है, या मेरे, वो कहती थी मेरा और आमिर का ये मामला है, बच्चों का नहीं है। ऐसे कोई, वो हमेशा ही बोलती थी कि तुमने अपने, अगर उसको ट्वीट के ज़रिए कहीं भी पता चलता था कि आमिर भाई की तबीयत ख़राब है, वो फ़ौरन बच्चों को बताती थी कि बाबा की तबीयत ख़राब है, उनको फ़ोन कर लो। और बच्चे फ़ोन करते थे, बच्चे हॉस्पिटल भी जाते थे, मिलने भी जाते थे, घर भी जाते थे, उनके जो खुदादाद कॉलोनी वाला घर है वहाँ पे भी जाते थे। जो उनके करीब लोग हैं वो सब जानते हैं, आप नहीं बता रहे तो एक अलग बात है, मगर मैं समझती हूँ कि मैं जानती हूँ इस बात को। मैंने अपनी कानों से हर चीज़ सुनी है, अपनी आँखों से सब कुछ देखा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये बताऊँ। बस अल्लाह पाक सबको ऐसी नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए, और नेक औलाद सदका जारिया है, और आमिर भाई इसलिए खुश नसीब हैं कि उनकी जो नेक औलाद है वो उनके लिए सदका जारिया है। तो बस इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।